नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर निकलने वाले हैं, जो दुनिया के सबसे महान, सबसे खौफनाक और सबसे बेहतरीन लेखकों की कल्पनाओं का एक अनमोल खजाना है। आज हमारी चर्चा का केंद्र है 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉरर स्टोरीज कलेक्टेबल एडिशन, 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हॉरर स्टोरीज कलेक्टेबल एडिशन। अक्सर जब हम हॉरर या डरावनी कहानियों का नाम सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में वही पुरानी घिसी पिटी भूतिया बातें आने लगती हैं। लेकिन ये किताब हमें एक बहुत ही गहरा, अलग और रूह कंपा देने वाला ह्यूमन टच देती है। इसमें शामिल की गई कहानियां सिर्फ आपको अचानक से डराने के लिए नहीं लिखी गई हैं, बल्कि ये इंसानी मन के गहरे अंधेरे, अकेलेपन, लालच, अपराध बोध और अनजाने के उस खौफ को बयां करती हैं, जो किसी भी बाहरी भूत प्रेत से कहीं ज्यादा खतरनाक और सजीव होता है। इस वीडियो में हम किसी सतही तरीके से बात नहीं करेंगे, बल्कि इन महान कहानियों के पीछे छिपे किरदारों के मनोविज्ञान, उनके मानसिक तनाव और उनके बीच के रिश्तों के उस ताने बाने को बहुत ही सरल, मर्मस्पर्शी और रोंगटे खड़े कर देने वाली भाषा में समझेंगे। सोचिए कि आप एक ऐसे कमरे में अकेले बैठे हैं, जहां बाहर घनघोर अंधेरा है, तेज बारिश हो रही है और हवाओं के चलने से खिड़कियां जोर जोर से खटखटा रही हैं। ऐसे माहौल में जब आप इस किताब का पहला पन्ना पलटते हैं, तो आपको एहसास होता है कि डर का असली मतलब क्या है। इस किताब में एडगर एलन पो, ब्राम स्टोकर, HP लवक्राफ्ट और मैरी शेली जैसे दुनिया के सबसे दिग्गज लेखकों की चुनिंदा कहानियों को एक साथ पिरोया गया है। यहाँ जो सबसे बुनियादी और संवेदनशील ह्यूमन टच हमें महसूस होता है, वो ये है कि ये सभी लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि इंसानी मन खुद में एक बहुत बड़ा रहस्य है। जब एक इंसान अपनी मर्यादा खो देता है, जब उसके भीतर का लालच या बदला लेने की भावना हद से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो अनजाने में अपने ही विनाश का रास्ता तैयार कर लेता है। इस किताब की कहानियां हमें सिखाती हैं कि असली हॉरर वो नहीं है जो बाहर घूम रहा है, बल्कि असली हॉरर वो है जो हमारे अपने ही विचारों के किसी बंद कोने में चुपचाप पनप रहा है। इस सफर की जो सबसे पहली और मर्मस्पर्शी कहानी हमें झकझोरती है, वो एक ऐसे इंसान की है जो अपने ही किए गए एक अपराध के बोझ तले दबा जा रहा है। उसने अपने ही एक करीबी बुजुर्ग की हत्या कर दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस बुजुर्ग की एक आंख से नफरत थी जो किसी गिद्ध की आंख जैसी दिखती थी। उसने लाश को इतनी चालाकी से छुपाया कि पुलिस भी आकर उसके कमरे में बैठ जाती है और उसे पकड़ नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर लेखक हमें इंसानी अंतरात्मा का वो खौफनाक ह्यूमन टच दिखाते हैं, जिसे कोई भी अपराधी कभी छुपा नहीं सकता। जैसे ही पुलिस वाले कमरे में बैठकर हंस रहे होते हैं, उस कातिल के कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। एक ऐसी आवाज जो फर्श के नीचे दबी उस मरे हुए बुजुर्ग के दिल की धड़कन जैसी है। वो धड़कन धीरे धीरे इतनी तेज और इतनी लाउड होती जाती है कि उस इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिखर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस वाले भी ये धड़कन सुन रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अंत में अपने ही भीतर के उस भयानक अपराध बोध और पागलपन से तंग आकर वो खुद चिल्ला पड़ता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आप दुनिया की नजरों से अपना गुनाह छुपा सकते हैं, लेकिन अपने खुद के मन की अदालत और उसके खौफ से कभी भाग नहीं सकते। इसके बाद इस करेक्टेबल एडिशन की दूसरी सबसे जादुई और होश उड़ा देने वाली कहानी आती है, जिसे हम अंधविश्वास और इंसानी कौतूहल का एक बेहतरीन नमूना कह सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसी जादुई चीज की जो इंसान की कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती है। एक बंदर का कटा हुआ हाथ, द मंकीज पॉ। एक खुशहाल और छोटा सा परिवार, जिसमें माता पिता और उनका एक जवान बेटा रहते हैं। उनके घर में एक पुराना फौजी दोस्त आता है। वो उन्हें उस बंदर के हाथ के बारे में बताता है और चेतावनी देता है कि एक बूढ़े फकीर ने इस पर एक जादू किया था, ताकि लोग ये समझ सकें कि तकदीर ही हमारे जीवन को चलाती है और जो कोई भी तकदीर के काम में दखल देने की कोशिश करता है, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन इंसानी फितरत हमेशा से ऐसी रही है कि वो मना की गई चीज की तरफ सबसे पहले भागती है। वो परिवार उस फौजी की चेतावनी को मजाक में उड़ा देता है और अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उन्हें अपने घर का कर्ज चुकाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक और मर्मस्पर्शी मोड़ है, वो अगली ही सुबह सामने आता है। उनका इकलौता बेटा रोज की तरह अपने काम पर जाता है, लेकिन दोपहर में उस फैक्ट्री से एक आदमी उनके घर आता है जहां उनका बेटा काम करता था। वो भारी मन से बताता है कि उनका बेटा एक बड़ी मशीन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फैक्ट्री वाले अपनी तरफ से कोई जिम्मेदारी तो नहीं लेते, लेकिन हर जाने के तौर पर उन्हें एक लिफाफा सौंपते हैं। जब वे माता पिता उस लिफाफे को खोलते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें ठीक उतने ही पैसे थे जितने उन्होंने उस जादुई हाथ से पहली इच्छा के रूप में मांगे थे। एक माँ का अपने जवान बेटे को खो देने का वो गम, वो चीखें और पिता का वो पछतावा इस कहानी का सबसे गहरा ह्यूमन टच है। वे पैसे अब उनके लिए कोई खुशी नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन चुके थे। इस महान किताब की ये शुरुआती कहानियां हमें केवल डराने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी इच्छाओं की गुलामी, हमारे भीतर के लालच और अपनों को खो देने के उस असहनीय दर्द से रूबरू कराती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करना इंसान को कितना भारी पड़ सकता है।
अपने भीतर एक पल के लिए झांकिए और सोचिए कि क्या हमारी अपनी अधूरी इच्छाएं और हमारा अहंकार भी हमें किसी ऐसे ही अंधेरे रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा है। आइए दुनिया की इन 50 सबसे महान और खौफनाक कहानियों के इस मानसिक और आत्मिक सफर में और आगे बढ़ें और जाने कि आगे के पन्नों में इंसानी मनोविज्ञान के कौन से और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य छिपे हुए हैं। ये भाग 1 समाप्त हुआ। इस किताब के दूसरे भाग में अब हम उन कहानियों की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां डर केवल सायों या आवाजों में नहीं है, बल्कि वो इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी परतों और हमारी सामाजिक फितरत में छिपा हुआ है। दोस्तों, इस संग्रह की अगली कहानी हमें एक ऐसे खौफनाक मनोवैज्ञानिक सफर पर ले जाती है जहां एक आलीशान और पुरानी हवेली के भीतर एक औरत को केवल इसलिए कैद कर दिया जाता है क्योंकि वह मानसिक तनाव और उदासी से जूझ रही है। उसके डॉक्टर पति का मानना है कि उसे पूरी दुनिया से अलग रहकर आराम करने की जरूरत है। उस कमरे की दीवारों पर एक अजीब से पीले रंग का वॉलपेपर लगा हुआ है। यहाँ लेखक हमें एक बहुत ही मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाला ह्यूमन टच दिखाते हैं। जब एक इंसान को अपनों का साथ, समझदारी और खुलकर जीने की आजादी नहीं मिलती, तो उसका खुद का दिमाग ही उसके लिए एक पिंजरा बन जाता है। वो औरत दिन रात उस पीले वॉलपेपर को देखती रहती है और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उस कागज के पीछे उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के जाल में कोई और औरत फंसी हुई है जो बाहर निकलने के लिए तड़प रही है। असल में वो वॉलपेपर के पीछे दिखने वाली परछाई कोई भूत नहीं, बल्कि उस औरत की खुद की दबी हुई इच्छाएं, उसकी घुटन और उसकी छनी हुई आजादी का अक्स है। कहानी का अंत इतना दर्दनाक है कि वो औरत खुद को पूरी तरह पागलपन के हवाले कर देती है और उस वॉलपेपर को फाड़ने लगती है ताकि वो उस दूसरी औरत को यानी खुद अपनी आजादी को आजाद करा सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी इंसान की भावनाओं को दबाना और उसे अकेला छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा और अदृश्य हॉरर है। इसके बाद इस कलेक्टेबल एडिशन की एक और कालजयी कहानी हमारे सामने आती है जो हमें अमरता की चाह और प्रकृति के नियमों के बीच चल रहे एक बेहद पुराने मानवीय संघर्ष से रूबरू कराती है। ये कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जो मौत पर विजय पाना चाहता है। वो दिन रात लैब में मेहनत करके एक ऐसा प्राणी बनाता है जो कई मरे हुए इंसानों के अंगों को जोड़कर तैयार किया गया है। जब उस बेजान शरीर में बिजली के एक झटके से जान आती है तो वैज्ञानिक खुशी से झूमने के बजाय डर से कांप उठता है। वो जीव देखने में इतना डरावना और विशाल है कि उसका अपना निर्माता ही उसे देखकर दूर भाग जाता है। यहाँ पर कहानी एक बहुत ही संवेदनशील और भावुक ह्यूमन टच लेती है। वो अनोखा जीव कोई पैदाइशी राक्षस नहीं है, उसके भीतर भी एक मासूम बच्चे जैसा दिल है। वो भी प्यार, सहानुभूति और अपनापन चाहता है। लेकिन जब भी वो इंसानों के बीच जाता है, लोग उसका डरावना चेहरा देखकर उस पर पत्थर बरसाते हैं, उसे दुत्कारते हैं और उससे नफरत करते हैं। समाज की इस क्रूरता और अकेलेपन की आग में जलकर वो मासूम जीव धीरे धीरे एक हिंसक राक्षस में बदल जाता है और अपने ही निर्माता से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। ये कहानी हमारे दिल को छूते हुए एक बहुत बड़ा सबक देती है कि दुनिया में कोई भी इंसान या जीव बुरा पैदा नहीं होता, बल्कि समाज की नफरत, अपनों की बेरुखी और तिरस्कार ही उसके भीतर के दानव को जन्म देते हैं। इस संग्रह का ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में कितने लोगों को अकेला छोड़ देते हैं, कितनों की भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। डर सिर्फ किसी पुरानी हवेली या कब्रिस्तान में नहीं है। डर हमारे भीतर की उस संवेदनशीलता के खत्म हो जाने में है जो हमें इंसान बनाती है। अपने भीतर एक पल के लिए झांकिए और सोचिए कि क्या हम भी अपने आसपास के लोगों को वो प्यार और समझदारी दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। आइए दुनिया की इन 50 सबसे महान कहानियों के इस खौफनाक और मनोवैज्ञानिक सफर में और आगे बढ़ें और देखें कि चेतना के अगले पन्नों में इंसानी मन के कौन से और गहरे राज खुलने बाकी हैं। यह भाग 2 समाप्त हुआ। आगे की भयानक यात्रा और चेतना के अगले गहरे रहस्यों को समझने के लिए कृपया कंटिन्यू लिखें। इस कलेक्टेबल एडिशन के तीसरे भाग में अब हम हॉरर के एक ऐसे अलौकिक और ब्रह्मांडीय दायरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां खौफ का आकार इंसानी समझ से भी कहीं बड़ा है। दोस्तों, इस संग्रह की अगली कहानी हमें एक शांत समंदर के किनारे बसे पुराने शहर में ले जाती है जहां की हवाओं में हमेशा एक अजीब सी सड़न और सन्नाटा पसरा रहता है। वहां के रहने वाले लोगों के चेहरे और उनकी आंखें सामान्य इंसानों जैसी नहीं है। उनकी आंखें हर वक्त खुली और बिना पलक झपकाए घूरती रहती हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। यहाँ का मुख्य किरदार जब इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि इस शहर के पूर्वजों ने सदियों पहले समंदर की गहराइयों में रहने वाले प्राचीन और अनजाने देवताओं के साथ एक समझौता किया था। यहाँ लेखक हमें इंसानी लाचारी और अस्तित्व के संकट का वो मर्मस्पर्शी ह्यूमन टच दिखाते हैं जो हमारे वजूद को हिलाकर रख देता है। जब एक इंसान को ये एहसास होता है कि इस असीम ब्रह्मांड में उसकी हैसियत एक तिनके से ज्यादा नहीं है और ऐसी शक्तियां व रहस्य मौजूद हैं जिन्हें हमारा विज्ञान कभी नहीं समझ सकता, तो उसका अहंकार एक पल में टूट जाता है। वह किरदार उस शहर से भागने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसे धीरे धीरे समझ आता है कि वह बाहरी ताकतों से तो भाग सकता है,
पर खुद अपनी रगों में बहने वाले उस खून और आनुवंशिक सच से कैसे भागेगा जो उसे उसी समंदर की गहराई की तरफ खींच रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा डर कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारा अपना ही वो अतीत या सच होता है जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते। इसके बाद इस संग्रह की एक और बेहद मार्मिक और मनोवैज्ञानिक कहानी हमारे सामने आती है जो शारीरिक बदलाव और पारिवारिक रिश्तों की कड़वाहट पर आधारित है। ये कहानी है एक आम सेल्समैन की जो अपने पूरे परिवार का इकलौता सहारा है और दिन रात मेहनत करके उनका पेट पालता है। लेकिन एक सुबह जब वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसका शरीर एक सामान्य इंसान का नहीं बल्कि एक विशाल और घिनौने कीड़े में बदल चुका है। वो चाहकर भी बिस्तर से उठ नहीं पाता। उसकी आवाज बदल चुकी है और वो पूरी तरह लाचार हो चुका है। यहाँ पर कहानी का सबसे दर्दनाक और आंखें खोल देने वाला ह्यूमन टच शुरू होता है। वो बेटा जो कल तक पूरे घर का खर्च चला रहा था, आज जैसे ही अक्षम और बदसूरत होता है, उसका अपना परिवार ही उससे नफरत करने लगता है। शुरुआत में उसकी बहन उसे थोड़ा खाना दे देती है, लेकिन धीरे धीरे माता पिता उसे अपने घर का एक बोझ और शर्मिंदगी का कारण मानने लगते हैं। उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ कोई उससे बात नहीं करता। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनों की खुशी के लिए कुर्बान कर दी, आज उसकी एक लाचारी की वजह से उसे अपनों के ही हाथों तिरस्कार और अकेलापन मिलता है। यह कहानी हॉरर के मुखौटे में हमारे समाज के स्वार्थ और खोखले रिश्तों का वो कड़वा सच दिखाती है जो किसी भी भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा डरावना और वास्तविक है। इस संग्रह का ये हिस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगिता, यूटिलिटी के आधार पर रिश्तों को तौलना कब बंद करेंगे। असली खौफ सिर्फ अंधेरे कमरों में नहीं है। असली खौफ इस बात में है कि जब हम कमजोर या लाचार हो जाएं, तो हमारे अपने ही हमसे मुंह मोड़ लें। अपने भीतर एक पल के लिए झांकिए और सोचिए कि क्या हम अपने रिश्तों को बिना किसी स्वार्थ के केवल इंसान होने के नाते वो सम्मान और प्यार दे पा रहे हैं। आइए दुनिया की इन 50 सबसे महान कहानियों के इस खौफनाक और मनोवैज्ञानिक सफर में और आगे बढ़ें और देखें कि चेतना के अगले पन्नों में इंसानी मन के कौन से और गहरे राज खुलने बाकी हैं। यह भाग 3 समाप्त हुआ। डर, अपराध बोध, तिरस्कार और इंसानी मन के इस महासफर के अब हम बिल्कुल अंतिम और सबसे जीवन बदलने वाले मोड़ पर आ चुके हैं। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान लेखकों की इन चुनिंदा रचनाओं का ये संग्रह हमें एक ऐसी दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से डरावनी कहानियों को देखने का आपका पूरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। 5000 शब्दों की इस गहरी मानसिक और आत्मिक यात्रा का ये चौथा भाग उस अंतिम निचोड़ के बारे में है जिसे हम खौफ का रूपांतरण और आत्म साक्षात्कार कहते हैं। इन महान कहानियों का असली मकसद सिर्फ आपके मन में एक सहरन पैदा करना नहीं था, बल्कि हॉरर के इस गहरे और काले आईने में आपको आपके अपने ही भीतर छिपे उन डरों, कमजोरियों और संवेदनशीलता का एहसास कराना था जिनसे आप रोज भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो सबसे सुंदर और मर्मस्पर्शी ह्यूमन टच है वो है अपने भीतर की उस इंसानियत और करुणा को महसूस करना जिसे हम अक्सर इस मतलबी दुनिया की आपाधापी में कहीं पीछे छोड़ आते हैं। जब हम इन 50 कहानियों के किरदारों के दुखों, उनके अकेलेपन और उनकी मानसिक घुटन को करीब से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि इस संसार में सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ी हीलिंग किसी दूसरे इंसान का बिना शर्त साथ और उसका प्यार है। यह कलेक्टेबल एडिशन हमें कोई काल्पनिक भूत प्रेत की बातें सिखाकर अंधविश्वास में नहीं धकेलता, बल्कि ये हमारे मन की वो व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक ताकत हमें दिखाता है जो हमें हमारे अपने ही गुस्से, लालच, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों के दानों से हर पल लड़ना और खुद को आजाद कराना सिखाती है। इस अंतिम भाग में हमें ये गहराई से समझना होगा कि आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपके भीतर का नैतिक संतुलन ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। यह दुनिया आपको हमेशा आपकी इच्छाओं और आपके अहंकार के जाल में भटकाने की कोशिश करेगी। आपके आसपास की परिस्थितियां कभी कभी आपको लाचार और अकेला महसूस कराएंगी, लेकिन जो इंसान इन महान कहानियों के संदेश को समझ जाता है वो कभी भी किसी मानसिक अंधकार के आगे घुटने नहीं टेकता। वो जानता है कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा डर या प्रलोभन क्यों न खड़ा हो, अगर वह अपने भीतर सचेत रहता है, अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है और दूसरों के प्रति अपने दिल में दया और सहानुभूति को बचाकर रखता है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके विवेक को डिगा नहीं सकती। वो अपनी जिंदगी का असली रक्षक खुद बन जाता है। दोस्तों, इस किताब की ये अमर कहानियां हमें ये भी याद दिलाती हैं कि हमारा ये जीवन प्रकाश और अंधकार के बीच चल रहे एक बेहद खूबसूरत संतुलन का नाम है। आपके जीवन की हर चुनौती, हर एक कठिन समय असल में आपके भीतर छिपे धैर्य, साहस और इंसानियत के तत्व को परखने का एक जरिया है। जब आप अपने भीतर के अंधेरे को पहचान कर उसे स्वीकार करते हैं और मुस्कुराते हुए कृतज्ञता के साथ सही रास्ते पर अपना अगला कदम बढ़ाते हैं, तो ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी उस आंतरिक रोशनी को और ज्यादा चमकदार बनाने में जुट जाता है। यही वो परम सुकून, मानसिक स्वतंत्रता और आजादी है जो इस पूरी किताब का असली मानवीय और व्यावहारिक सार है। आज की इस ऑडियो बुक समरी के अंत में मैं चाहता हूं कि आप एक गहरी और शांत सांस लें। अपने दोनों हाथों को अपने दिल पर रखिए और अपने भीतर धड़कती हुई उस असीम जादुई रोशनी को महसूस कीजिए। आज आपने डर के उस छिपे हुए मुखौटे को उतार फेंका है जो आपको अपनी कमजोरियों से डराता था।
आप किसी अदृश्य खौफ के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी हकीकत के खुद निर्माता हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन से उन सारे पुराने डरों, लालच, कड़वाहट और अकेलेपन की सोच को हमेशा के लिए विदा करने के लिए? क्या आप तैयार हैं इंसानियत, प्रेम और गहरी संवेदनशीलता के इन नियमों के साथ पूरी गरिमा और शांत भरोसे के साथ जीने के लिए? अपने भीतर की इस शांत और जादुई रोशनी को कभी कम मत होने दीजिएगा। अपने विचारों के प्रति सचेत रहिए। अपने रिश्तों को हमेशा बिना किसी स्वार्थ के संभाल कर रखिए। सुख दुख के थपेड़ों में बहने के बजाय स्थिर रहिए और इस दुनिया के मंच पर एक सच्चे, दयालु और निडर इंसान बनकर जिएं। इस महान किताब का यही सबसे बड़ा, सबसे गहरा और अंतिम संदेश है। उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके सोचने, महसूस करने और जिंदगी को देखने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया होगा। हमारे साथ इस गहरे और जादुई सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। हमेशा याद रखिए, आप परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के खुद शिल्पकार हैं। चलिए मिलते हैं अगली एक और जादुई और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के साथ।